नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीइंग हेल्दी यूट्यूब चैनल में। आपके साथ रोहित। तो सबसे पहले मैं आशा करता हूँ आपकी जो टीबी की बीमारी है बहुत ज़्यादा ठीक हो चुकी होगी, और मैं यही दुआ करता हूँ कि आप फटाफट पहले की तरह ठीक हो जाए। तो चलिए वापस आते हैं वीडियो में। देखिए, बहुत लंबे समय से बहुत से मैं सब्सक्राइबर्स कहूँगा वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पूरन इफ्यूजन टीबी के बारे में बताओ, यानी कि जो पूरन इफ्यूजन टीबी होती है ये क्या होती है, किस टाइप की होती है, इसके बारे में वीडियो बनाओ। तो फाइनली आज मैं इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ, तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट भी है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिए। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पूरन इफ्यूजन टीबी किस टाइप की टीबी होती है। देखिए, जो प्लूरल डिफ्यूजन टीबी होती है बेसिकली लंग्स की ही टीबी होती है, लेकिन इसे हम पल्मोनरी टीबी नहीं कहते। इसको हम लोग काउंट करते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में। तो किस तरह की टीबी होती है चलिए अब विस्तार से समझते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग को पता हो कि हम लोग के दो लंग्स होते हैं, तो ये जो दोनों लंग्स होते हैं इसके बाहर से एक पतली सी लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं प्लूरा। इस मेम्ब्रेन के आगे एक थोड़ी सी स्पेस होती है और उसके बाद होती है हमारी चेस्ट वॉल यानी कि चेस्ट कैविटी। तो ये जो बीच की स्पेस होती है इस स्पेस को हम लोग कहते हैं प्लूरल स्पेस, राइट। तो ये जो प्लूरल स्पेस होता है इसमें बाय नेचुरल हम सब के जितने भी हेल्दी लोग होते हैं इसमें एक थोड़ा सा फ्लूइड होता है, बहुत ही थोड़ा सा, एक चम्मच के बराबर। तो ये फ्लूइड क्या करता है, हमारे जो लंग्स है उसको लुब्रिकेट करता है। जैसे कि आपको पता होगा जो हम लोग का लंग्स होता है वो हर सेकंड फूलता है फिर पिचकता है, तो परेशानी ना हो, भगवान ने हम सबको इस प्लूरल स्पेस में एक फ्लूइड दिया है जो इसे लुब्रिकेट करता है। लेकिन कुछ लोगों में, कुछ पेशेंट जिनको ये प्लूरल इफ्यूजन की प्रॉब्लम होती है उनमें ये जो फ्लूइड होता है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसे कहते हैं हद से ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है इसे हम कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। देखिए, जब किसी को प्लूरल इफ्यूजन होता है तो कहा जाता है उसके जो लंग्स है यानी कि जो फेफड़े हैं उसमें पानी भर गया है। तो मैं बताना चाहूँगा जो फ्लूइड होता है जिसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन होता है ये आपके फेफड़े यानी कि लंग्स में नहीं होता, बल्कि जो प्लूरल स्पेस होता है उसमें ये फ्लूइड बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। इस तरह की कंडीशन को हम लोग लास्ट में कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। चलिए अब जानते हैं कि प्लूरल इफ्यूजन वाली कंडीशन आखिर कब होती है। देखिए, अगर आपको लंग से जुड़ा कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उस केस में देखा गया है कि प्लूरल स्पेस जो होता है आपके लंग्स के बाहर उसमें जो है फ्लूइड बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, तब ये प्लूरल इन्फ्यूजन की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी जैसे कि कैंसर हो गया जो लंग्स का होता है उसमें भी देखा जाए जो आपके प्लूरल स्पेस है इसमें जो है फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। और इसके अलावा देखा गया है कि जो हार्ट फेलियर, जिन लोग को हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम हो जाती है उस कंडीशन में भी प्लूरल इफ्यूजन की प्रॉब्लम हो जाती है। और सबसे कॉमन जो रीज़न होता है जिसके वजह से आजकल जो प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है वो हो रहा है टीबी की वजह से। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो जो प्लूरल इफ्यूजन वाली स्पेस होती है उसमें फ्लूइड जो होता है, जो बाय नेचर हम सब के अंदर फ्लूइड होता है प्लूरल स्पेस में, उसमें जाके ये ग्रो कर जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये टीबी के बैक्टीरिया की वजह से होती है, और इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं कि प्लूरल इफ्यूजन टीबी के लक्षण क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए, अगर किसी पर्टिकुलर पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन के लक्षण आ रहे हैं तो उसके कुछ सिम्टम्स ये होते हैं कि सबसे पहले कि नॉर्मल सिम्टम्स की अगर बात की जाए, सबसे पहले आपको बुखार होगा, आपको जाड़ा लगेगा शाम के टाइम, आपका वजन कम होगा, आपको भूख नहीं लगेगी। तो ये सब तो जितने भी लक्षण मैंने अभी बताए ये कॉमन लक्षण है। जो भी टीबी अगर आपको होती है वो अगर एक्टिव है तो ये सारे के सारे लक्षण हर पेशेंट में आते हैं। लेकिन खासतौर पर अगर आपको प्लूरल इफ्यूजन टीबी है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं वो लंग्स यानी कि जो फेफड़े होते हैं उससे जुड़े होते हैं। चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला लक्षण ये है, अगर किसी इंसान को प्लूरल इफ्यूजन टीबी है तो उसको चेस्ट पेन होगा, चेस्ट में उसके अक्सर पेन होगा, लंबी सांस लेने में भी उसको चेस्ट पेन हो सकता है, लंबी सांस उसको नहीं आएगी, चेस्ट में भारी भारी फील होगा क्योंकि जो प्लूरल स्पेस है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड जमा हो चुका है। साथ ही साथ रात को जब वो सोएगा एकदम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में तो उसको सांस जो है लेने में और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, सांस उखड़ सकती है, सांस फूल सकती है। तो ये सारे के सारे जो लक्षण अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को अगर दिखते हैं तो उसको एक बार प्लूरल इफ्यूजन टीबी का चेकअप जो है ज़रूर कराना चाहिए। पहले एक बार ये जो लक्षण मैंने बताया अगर किसी इंसान के अंदर दिखते हैं तो वो जब जाएगा पुल्मोनोलॉजिस्ट के पास तो वो कुछ टेस्ट कराएगा। सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो एक्सरे होता है, तो आपका एक्सरे कराया जाएगा। तो अगर आपको प्लूरल इफ्यूजन टीबी तो आपका कुछ एक्सरे कुछ इस तरह का आएगा। तो जैसे कि जो हेल्दी लंग्स होते हैं उसका एक्सरे आपने देखा होगा पूरा ब्लैक आता है, एक नॉर्मल तरह से आता है। लेकिन प्लूरल इफ्यूजन अगर टीबी है तो आपका जो एक्सरे इस तरह का कुछ वाइट वाइट तरह से आता है। तो ये जो वाइट वाइट आप देख रहे हो बेसिकली ये प्लूरल इफ्यूजन है, जो बहुत ज़्यादा आपका फ्लूइड जमा हो चुका है उसकी वजह से ऐसा होता है। तो इस तरह का अगर आपका एक्सरे अगर आया है तो समझ जाइए कि आपके लंग्स में फ्लूइड बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है। तो इस एक्सरे से तो पता चल गया आपको कि प्लूरल इफ्यूजन है, लेकिन जो बैक्टीरिया आपके प्लूरल इफ्यूजन में घुसा पड़ा है जो ग्रो कर रहा है उसको जांचने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, जो प्लूरल
स्पेस है उसकी थोड़ी सी फ्लूइड को ये लोग बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद उस फ्लूइड को बायोप्सी के लिए भेजते हैं। साथ ही साथ उसका कल्चर टेस्ट होता है, उसका स्मेयर टेस्ट होता है, ये जानने के लिए कि उस फ्लूइड में टीबी का बैक्टीरिया है या नहीं है। कुछ पेशेंट में क्या होता है जिनके अंदर डॉक्टर को लगता है कि हाँ प्लूरल इन्फ्यूजन टीबी है, तो उनके जो पूरन स्पेस है उसमें से थोड़ा सा फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है, उसे लैब में भेजा जाता है। लेकिन कुछ केस में क्या हो जाता है कि जो रिपोर्ट आती है वो नेगेटिव आ जाती है, यानी कि जो पूरन फ्लूइड होता है उसमें टीबी का बैक्टीरिया नहीं पाया जाता। लेकिन साथ ही साथ जब एक्सरे किया जाता है उसमें जो एक्सरे वाइट वाइट आता है, तो यहाँ पे आप देखोगे एक्सरे में आपका प्लूरल इन्फ्यूजन टीबी दिखा रहा है, लेकिन जो कल्चर और आपका स्मेयर टेस्ट हुआ था उसमें टीबी का बैक्टीरिया उस फ्लूइड में नहीं पाया गया। तो इस कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो एक चीज़ और करते हैं, वो क्या करते हैं, जो आपके लंग्स की बाहर की जो लेयर होती है जिसे हम प्लूरा लेयर कहते हैं, उसमें से एक छोटे से टिश्यू को निकाल लिया जाता है और उसको लैब में भेज दिया जाता है बायोप्सी के लिए और कल्चर टेस्ट के लिए कि उसमें क्या टीबी का बैक्टीरिया है या नहीं है। तो ये जो जांच होती बहुत ज़्यादा सटीक होती और ये 100% आपको रिजल्ट बता देती कि उस पर्टिकुलर पेशेंट में टीबी का बैक्टीरिया है या नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं कि प्लूरल इन्फ्यूजन टीबी का ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट से पहले ऑब्वियस ही बात है डायग्नोस होगा, तो जो आपका प्लूरल फ्लूइड होता है उसे लैब में भेजा जाता है और अगर उस फ्लूइड में टीबी का बैक्टीरिया अगर दिख गया तो ये पुष्टि हो जाती कि आपको प्लूरल इन्फ्यूजन टीबी है। अब ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट में मैं कहूँगा कि सबसे पहले अगर थोड़ा सा फ्लूइड अगर आपके लंग्स में इकट्ठा हुआ तो नॉर्मल दवाई दी जाती है, निमोनिया की भी दवाई दे के उस फ्लूइड को सुखा दिया जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका बहुत देर से डायग्नोस होता है, काफ़ी लंबे समय से उनको प्रॉब्लम थी, बहुत देर में जाते हैं चेकअप कराने, तो उनके लंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो जाता है। तो ऐसे में डॉक्टर क्या करते हैं, जो चेस्ट होता है चेस्ट के बाद थोड़ा सा कट करते हैं और कट करने के बाद क्या करते हैं, एक ट्यूब को डाल देते हैं, इसे हम कहते हैं चेस्ट ट्यूब। और उस ट्यूब को जो आपका पूरन स्पेस है जहाँ पे वो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है वहाँ पे डाल के उस फ्लूइड को ड्रेन कर देते हैं, जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है खींच लेता है, उस तरह से उस फ्लूइड को खींचते रहते हैं जब तक कि पूरी तरह से वो लिक्विड आपके जो प्लूरल स्पेस है उससे बाहर ना आ जाए। अब देखिए प्लूरल स्पेस में जो फ्लूइड था वो तो बाहर आ गया, लेकिन ये फ्लूइड तब तक बनना बंद नहीं होगा जब तक आपकी जो टीबी का बैक्टीरिया है उस स्पेस में जो इकट्ठा हुआ है, जो ग्रो कर रहा है, जो फ्लूइड को बढ़ा रहा है, वो मरे ना। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, एक 6 महीने का कोर्स करना होगा जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कोर्स। देखिए जो इसका ट्रीटमेंट होता है प्लूरल इन्फ्यूजन टीबी का, ये 6 महीने से 9 महीने तक चलता है, तो 9 महीने से ज़्यादा नहीं चलता। तो ऐसे में आपको 6 महीने से 9 महीने तक आपको जो डॉट्स की दवा होती है, जो होती है रिम्फामसिन, आइसोनाइजेड और पायराजिनामाइड और इथम्बटोल हाइड्रोक्लोराइड, ये आपको खानी होती है। तो 3 से 4 टैबलेट आपके एज और वेट के हिसाब से आपको दी जाती है, ये आपको खाना होता है। तो जो ड्रग्स मैंने बताया ये बेसिकली क्या करते हैं, जो प्लूरल स्पेस पे टीबी का बैक्टीरिया उसको ख़त्म करते हैं। टीबी का बैक्टीरिया जो प्लूरल स्पेस में बैठा हुआ है, जो ग्रो कर रहा है, उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बैक्टीरिया ख़त्म नहीं होगा तो जो फ्लूइड होता है वो और बढ़ने लगेगा। आप एक हद तक तो उसको ड्रेन करते जाओगे, ट्यूब डाल के उसको निकाल लोगे, लेकिन वो फिर भी बढ़ता रहेगा। तो ऐसा ना हो, जो दवाई आपको दी जाएगी आप इसे खाना। इस दवा को खाने से जो टीबी का बैक्टीरिया होता है जो प्लूरल स्पेस में है वो पूरी तरह से मर जाता है, और एक बार बैक्टीरिया मर जाएगा तो उसके बाद और फ्लूइड बनना प्लूरल स्पेस में बंद हो जाता है। देखिए कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी एमडीआर प्लूरल इन्फ्यूजन डिटेक्ट होता है, तो ऐसे में जो टीबी की मेन दवा होती है यानी कि रिम्फामसिन और आइसोनाइजेड होता है वो पेशेंट में काम नहीं करती, क्योंकि टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो रेजिस्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में डॉक्टर कुछ दूसरी तरह की एमडीआर की दवा यूज़ करते हैं, जैसे एमिकासिन हो गया, इथोनोमाइड हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, मॉक्सीफ्लॉक्सिन हो गया और पैरा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड दवाओं का यूज़ करते हैं, जिससे जो प्लूरल स्पेस में बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद और फ्लूइड बनना बंद हो जाए। तो वेल ये था प्लूरल इन्फ्यूजन टीबी के बारे में कि ये क्या होता है और कैसे होता है। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।